আবারও ফের ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ল যাত্রীরা। একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনা। দিল্লি দারভাঙ্গা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনে ভয়াবহ আগুন লাগে। রেল পুলিশের তরফ থেকে জানা যায়, নিউ দিল্লি থেকে দারভাঙ্গা যাচ্ছিল। ওই সময় ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিটের কারণে এই ভয়াবহ আগুন লেগেছে বলে অনুমান। 3টি বগিতে আগুন লেগেছে। এই আগুন লাগার কারণে 3টি বগি জ্বলে রাখ হয়ে গেছে। একটি স্লিপার ক্লাস, 2টি জেনারেল বগি। এই আগুন লাগার ফলে প্রায় 2 থেকে 250 জন যাত্রী আহত হয়েছেন এবং 4 জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য 5টি দমকলের গাড়ি সহ অ্যাম্বুলেন্স মজুত করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে আসেন উচ্চপদস্থ রেল আধিকারিক। সকল যাত্রী নিরাপদে আছেন বলে জানিয়েছেন রেল আধিকারিকরা। কি বললেন রেল উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা শুনে নেব। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা নিউজ এক্সপ্রেস 24x7। সাথে থাকুন, পাশে থাকুন। दरभंगा ट्रेन अभी जो पता चला है जानकारी कि नई दिल्ली दरभंगा ट्रेन थी ये, और नई दिल्ली से दरभंगा जा रही थी और क्लोन एक्सप्रेस कहते हैं इसे। और इसके 3 बोगियों में आग लग गई थी। बताया जाता है, प्रथम दृष्टया जो बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। और एक स्लीपर क्लास का ट्रेन था और स्लीपर क्लास था, और दो जो बोगी थी वो क्या कहते हैं जनरल बोगी थी। और 200 से 250 लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। और जो मैंने अभी जो तत्काल जो व्यवस्था कराई गई है कि ट्रेन अब चलने लायक हो गई। स्टेशन मास्टर से, रेलवे विभाग के अधिकारियों से हमारे जो संपर्क हुए उनके माध्यम से ये ट्रेन अब जाने के गंतव्य के लिए तैयार हो रही है। और इसमें जो थोड़ा बहुत असुविधा हुई है कि उनको कुछ लोगों को चोटें आई हैं, 4 लोगों को, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सामान को नुकसान हो सकता है और छोटी मोटी चोटें हो सकती हैं। 4 लोगों का अभी तक की जो सूचना है, 4 लोगों को सामान्य चोटें आई हैं, लेकिन किसी की कोई जान का खतरा या ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। और फिलहाल जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं उनको उसी ट्रेन से, जैसा कि स्टेशन मास्टर बता रहे हैं कि वो जाने लायक है इस गंतव्य को, तो उसी से व्यवस्था कराई जा रही है। बाकी जो पानी वगैरह की जो जल की व्यवस्था है, तथा 4-5 स्थानों से जो फायर एक्सटिंग्विशर थे, तीनों बोगी में जो आग लगी थी उनको बुझवा दिया गया। आग पर अब पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। कोई ऐसी बात अब नहीं है घबराने वाली। निश्चित तौर से सब कुछ नियंत्रण में है। धीरे धीरे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी तथा इसका व्यवस्थापन हो जाएगा। ये चोटें लगी हैं कि आग लगने की वजह से लगी हैं या आपाधापी में गिरने से चोटें? देखिए, वो चोटें उस तरह की नहीं है जो आग से जलने वाली है। ये चोटें ऐसा लगता है कि भागने दौड़ने में या आपाधापी में ही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। बाकी और भी अभी चूंकि, और ये बहुत ही प्राथमिक जानकारी है, और भी जानकारी कालांतर में मिल सकती है। आग लगी थी, क्या जानकारी? 3 बोगियां थी, 3 बोगियों में आग लगी थी, जिसमें एक बोगी जो है स्लीपर क्लास की थी और 2 जनरल डिब्बा था। तो किस तरह की व्यवस्था यात्रियों को पहुंचाने की? हम उनकी व्यवस्था बसों की भी कर रहे थे। बसों की व्यवस्था भी डीएम साहब से बात हो गई है, हो रही है। लेकिन ये ट्रेन भी जाने लायक चूंकि हो गई है, तो जैसा कि स्टेशन मास्टर बता रहे हैं कि उसके आधार पर इस ट्रेन से ही उन लोगों को भेजने की व्यवस्था कराई जा रही है। बाकी अगर कोई यात्री लोकल होंगे या कानपुर होंगे या उसके आसपास के होंगे, ये उत्तर प्रदेश के, तो उनके लिए बसों की व्यवस्था भी कराई जाएगी। आग लगने की कोई वजह सर अभी तक कोई क्लियर? शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया बताया गया है। बाकी अभी कोई ठोस जानकारी इसकी अभी नहीं है। आग बुझाने में कितनी 5 एम्बुलेंसेज आई थी। फिरोजाबाद से भी मैंने अभी मंगाई, हालांकि वो पहुंची नहीं है, लेकिन 5 एम्बुलेंसेज को लगाई गई थी आग बुझाने में, और इस आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है और निश्चित तौर से पूरी तरह से